बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। तो क्या बोलती पब्लिक? आ गया मजा, आ गया स्वाद। द थिंग इज कि एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन द मार्केट वी हैव एनालाइज्ड इट सो वेल एंड यू कैन आल्सो वैलिडेट इट कि हमने उसको एनालाइज किया है। चाहे वो मार्केट 26,000 पे 26,000 पे हो, वी हैव प्रेडिक्टेड, वी हैव एनालाइज दैट मार्केट इज ओवरबाउट, ओवर वैल्यूड एंड मार्केट हैज कम डाउन टू 23,000. Again, we have analyzed that 21,964 should be a short time bottom, right? Not a bottom. Short time bottom it can rebound to 23,700, 800, and then we can complete our last leg of fall. वहां से मार्केट ने रिकवरी दी, 23,700 तक हम गए, 800 तक गए और वापस से हम अपना जो फॉल है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने क्लियरली बताया कि अपसाइड रैली आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, आप चाहे 1,000 2,000 पॉइंट की मार्केट में रिकवरी आती भी है तो। ये सारे मैसेजेस हैं, ये सारे वीडियोस में हैं, आप एक एक वीडियो को जाके देखें इस लेवल के बाद तो आपको मिल जाएगा। आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, अगर आप ग्रुप में हैं तो। नहीं है तो आप लिंक और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको दिख जाएगा। कल वापस से मैंने अपनी वीडियो में भी ग्रुप में भी मैसेज कर दिया दैट 22,000 टूटना फिक्स है। फिक्स मतलब मैंने ये भी बताया गारंटी नहीं है, लेकिन डेटा के आधार पे, एनालिसिस के बेसिस पे, आपका हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के आधार पे 22,000 फिक्स है। 21,500 कैन प्ले अ क्रूशियल रोल एज अ सपोर्ट, जो कि आज हुआ। करीब 700 से हम वापस रिकवरी हमने दी है। अब वो रिकवरी क्यों है, किसके इंटरवेंशन से है, मार्केट को कौन मैनिपुलेट कर रहा था कि थर्सडे, लास्ट थर्सडे जब मार्केट करीब एक ब्रूटल फॉल देना चाहिए, सारे ग्लोबल मार्केट्स एक ब्रूटल फॉल की तरफ थे, और हम वहां पे अपने एक्सपायरी को बचाने के लिए मैनिपुलेट करके मार्केट बस 50 पॉइंट गिरी थी। तो उसका असर है कि आप करीब करीब फ्रॉम 23,800 से अभी आप करीब 22,000 पे हम बैठे हैं। विद इन 7 डेज और 10 डेज सारी जितनी भी करेक्शन हुई थी वो हम रिकवर हमारी हो चुकी है। न्यूज, देखिए चार्ट पे चलेंगे, अपने डिस्कशन पे चलेंगे, उससे पहले कुछ कुछ चीजें समझ लीजिए। सारी कंट्रीज का अभी जो है ना, अब अगर आप देखेंगे ग्लोबल बिजनेस न्यूज, तो किसी न किसी कंट्री का कुछ आ रहा है कि फ्रांस ने रिटेलिएट किया, कनाडा ने रिटेलिएट किया, या इवन चाइना ने रिटेलिएट किया। इरिश कंपनी, यूरोपियन कंट्री सोच रही है या ये वैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, जापान ने ये, जापान की बात चल रही है, डील करने की कोशिश हो रही है। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। न्यूज चैनल पे बस इतना सुनने को मिला बार बार, बायोनडिप, बायोनडिप, बायोनडिप। तो वो तो करीब 23,000, 24,000, 25,000 से भी हम सुन रहे हैं कि बायोनडिप। और बायोनडिप डिप करते करते तो न्यूज चैनल के भरोसे आपको ये देख रहे हैं कि क्या हाल है। कल भी मैंने ये बताया है कि एसआईपी आप स्टार्ट कर दीजिए और कुछ कुछ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करिए। 100 रुपये आपके पास है तो 20 रुपया धीरे धीरे हर एक 5% की गिरावट पे लगाते रहिए, एक बारी में नहीं लगाना। जब बॉटम क्रिएट हो रहा होगा, वो भी मैंने एक पॉसिबल आउटकम बताया है कि करीब करीब 20,000 और 20,500 के आसपास आपके पास जितना भी कैपिटल है, आप एक शॉट में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी हुई हैं, और उसको देखेंगे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। 21,160 पे हम हमारी क्लोजिंग हुई है। करीब 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप आज उड़ गया। 20 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज खत्म हो गया। निफ्टी कितना गिरा नहीं गिरा वो बात की बात। 20 लाख करोड़ इज ऑलमोस्ट 6% ऑफ योर टोटल मार्केट कैप ऑफ ये इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब टोटल मार्केट कैप का 5-6% एक दिन में स्वाहा। आप सोच लीजिए किस तरह की गिरावट थी।
और एक महीने से जब से मार्केट 23,600 को क्रॉस करके 700 800 जब से मार्केट उसने क्रॉस किया है, तब से मैं चिल्ला चिल्ला के और अच्छे वे में हर एक तरीके से हर एक एंगल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि मार्केट अभी बुलिश टेरिटरी में नहीं है। मार्केट को गिरना पड़ेगा। शायद कुछ लोगों ने उसको माना भी होगा, और कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया है। जब मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर चली गई थी तो सब खुशी में नाचने लग गए थे कि हम तो अब ट्रेंड में आ गए, हम अब 26,000 तोड़ेंगे, हम 30,000 पहुंच जाएंगे। तो एक दिन काफी है बियर्स का। अब इस सारी चीजों के बीच में गवर्नमेंट का एक चीज आया कि ग्लोबली क्रूड ऑयल क्रैश कर रहा है। तो कायदे से क्या करना चाहिए, मार्केट थोड़ा सा क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आपके कम हो सकते हैं। A1 और A2 समझते हैं गवर्नमेंट का। A1 मतलब, हाँ, और A2 मतलब, सही बात। A1 को बचाने के लिए जहां पेट्रोल डीजल का रेट आप कम कर सकते थे, उसको उन्होंने 2 रुपया बढ़ा दिया। किसको बचाने के लिए? ऑब्वियसली देखिए, A1 जो है, मैं नाम ही ले लेता हूं, मेरा क्या ही होने वाला है, रिलायंस। अंबानी जी की जो मेजर बिजनेस ऑपरेशन जो बिजनेस है, वो क्रूड ऑयल का ही है, सब लोग जानते हैं। वो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन क्रूड ऑयल उनका मेन बिजनेस है। अब वहां पे अगर मार्जिन श्रिंक करता, तो एक तो ऐसे ही फॉल चल रहा है, और फॉल आ जाता। इंडेक्स में अच्छा वेटेज है, तो इंडेक्स को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए रिलायंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंफोसिस, इन सारी चीजों को अच्छा रखना पड़ेगा। इंफोसिस पे कोई बस आपका है नहीं, क्योंकि नेस्डेक टूट रहा है और टूटता जा रहा है, और आपकी IT कंपनीज तो टूट ही रही हैं और भी टूटना है। तो उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। आप दो चीजों पे कर सकते हैं, क्रूड ऑयल से कुछ कुछ चीजें मैनिपुलेट करके रिलायंस पे कर सकते हैं, और बैंकिंग में RBI का परसों मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें कुछ रेट कट वगैरह अनाउंसमेंट या कुछ उस तरह की अनाउंसमेंट हो गई, तो फिर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक थोड़ा मार्केट को संभाल ले। कब तक? दिक्कत ये है। तो 2 रुपए आपने और बढ़ा दिया, तो मार्जिन बढ़ गया। तो हो सकता है रिलायंस में थोड़ी बहुत तेजी आ जाए, और उसकी वजह से निफ्टी थोड़ा संभल जाए। A2 को कैसे बचाया जाए भाई? अब A2 को तो छोड़ नहीं सकते, दोनों का तो ऐसे हाथ पकड़ के हम लोगों को जाना है। तो 50 रुपए जो डोमेस्टिक सब्सिडाइज्ड गैस है, उस पे आपका कॉस्ट बढ़ गया। वो भी ठीक। तो इस तरह की बहुत ही घटिया मैनेजमेंट, बहुत ही घटिया पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है। इकोनॉमी का सिचुएशन बहुत खराब है सर। और उसपे आप 2 रुपए पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, 50 रुपए गैस पे बढ़ा रहे हैं, उससे दिक्कत कुछ नहीं। लेकिन जो आपने टैक्स कम किया, शायद आप वहीं से सुनने की बात कर रहे हैं। जो टैरिफ का मार है, वो आप गवर्नमेंट तो पब्लिक से ही लेंगे सारी चीजें। आप उस पर तो कुछ रिटेलिएट या उसका कोई सॉल्यूशन तो निकाल नहीं रहे। बिकॉज मोदी जी बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए, मतलब श्रीलंका में एक अवार्ड लेने गए। उनको कोई मतलब नहीं क्या वाइप्ड आउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नॉर्मल रिटेलर्स या इन्वेस्टर्स का क्या हो रहा है। सीतारमन जी भी जा रही हैं अभी एक इन्वेस्टर्स मीट के लिए। क्या उनको नहीं आके थोड़ा बहुत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था आज, इस तरह की एक ब्रूटल फॉल के बाद? क्या आगे का चीज है? पैनिक नहीं होना, जो भी चीज है। तो पैनिक तो वैसे भी नहीं होना है, बस हम लोग जब एक साथ बात कर रहे हैं तो पैनिक तो वैसे भी नहीं होना है। और आफ्टर ए ह्यूज डिप, मैंने कल के वीडियो में, अगर मेरे वीडियो को कल का आपने नहीं देखा है तो कल जाके देखिएगा। कल के वीडियो में ही इटसेल्फ मैंने कह दिया था कि मार्केट अगर 600 पॉइंट नीचे खुल जाती है, खुली तो 1,000 पॉइंट, तो 300 400 पॉइंट की रिकवरी इमीडिएटली आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि एडजस्टमेंट करना होता है, या शॉर्ट कवरिंग भी आता है, प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। और वो एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट खुला 700 के आसपास और 22,000 पे चला गया। एक और डिप मिला, वापस से हम 22,100 तक चले गए। तो ये एक्सपेक्टेड था कि नीचे आना है तो एक बारी के लिए, अगर नीचे दोबारा गिरना भी है तो ऊपर जाके तो 300 400 पॉइंट वहां पे
हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था और वही हुआ है। कल की वीडियो में जाके देखें, एकदम सेम यही स्टेटमेंट है मेरा। तो एक डिप होता है, एक ह्यूज गैप डाउन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट की रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ह्यूज गैप गैप डाउन के बाद, जो कि हमने कल ही कर लिया था। इंडिया विक्स अगर कुछ बढ़ा है आज के मार्केट में, तो इंडिया विक्स बढ़ा है, बाकी कोई शेयर तो बढ़ा नहीं है। तो आते हैं अपने डिस्कशन पे, आज हमारा क्या डिस्कशन था, और उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने किस तरह से प्ले करने की कोशिश की थी आज। ज्यादा देखिए, आज अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को देखिए आज का थोड़ा डाइसी माहौल था, तो ज्यादा ट्रेड्स में घुसना ठीक नहीं था, हाँ। लेकिन जो भी चीजें थी, कल के वीडियो में भी मैंने सिंपल वे में बता दिया था कि 21,500 एक क्रूशियल सपोर्ट है। उसके बाद 9:11 पे जब गैप डाउन प्री ओपन के बाद मैंने मैसेज किया, लगता है कि इस 500 तो को मार्केट ने इतना सीरियसली ले लिया है। तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, 22,400 500 तक ओपन होने वाले थे, लेकिन 21,700 सीधा। तो 500 हमारा सपोर्ट था कल। अच्छा, कल मैंने मैसेज किया था, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, इस मैसेज को पढ़िए। ये 2:07 का मैसेज है कल का। राइट, डेट अगर आप देखें 6 अप्रैल, कल का 2:07 का। नाउ 22,000 मोस्ट लाइकली टूटना फिक्स्ड है। राइट, 21,005 इज द नेक्स्ट सपोर्ट। 21,500 इज द नेक्स्ट सपोर्ट। इसी पे मैंने लिखा, और वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन करा था। ये जो वीडियो है कल का वीडियो है, कल जाके आप देख ले उसको। और क्रैश 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 क्या होगा मंडे, क्रूशियल सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो उसी को मैंने लिखा, 22,000 टूटना फिक्स है, 21,500 नेक्स्ट सपोर्ट, टूल्ड इन द वीडियो एज वेल एज ऑन सैटरडे ऑल्सो। तो 6 अप्रैल को भी ये मैसेज मैंने कर रखा था। फिर कुछ अपडेट करने के लिए था नहीं, कुछ ट्रेड आज जबरदस्ती का लेना नहीं था, आज वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन था। तो फिर मैंने मैसेज भी किया, क्या ही बच गया है अपडेट करने के लिए, सब कुछ तो बताया हुआ है, वेट फॉर न्यू लेवल्स, लेट सपोज। ये एक छोटा सा अपडेट था कि भाई इन्वेस्टर टाइप अगर आप क्लाइंट्स हैं, तो अगर 1 लाख का कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है, तो 20-20 हजार करके आप हर एक 3% 4% के डाउनफॉल में या फॉल में आप कर सकते हैं। 21 कैन लुक टू शॉर्ट निफ्टी एट 21,120 130 फॉर 21,300 विथ स्टॉप लॉस 22,400। ये छोटा सा अपडेट था। अच्छा, एक और चीज इससे पहले कि डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर और प्लानर। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाह रहे हैं, इस ग्रुप में हैं अगर, और कोई ट्रेड लेते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर प्लानर से संपर्क करके सलाह मशवरा करके लें। ठीक है। सेम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बैंक निफ्टी एट द निफ्टी सेट लेवल। निफ्टी अगर उस लेवल पे आपको मिलती है, तो आप वहां पे बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट किया जा सकता है। उसके बाद ही गिरावट आ गई, सीम्स टू बी मिस्ड, लेकिन हालांकि हमारा लेवल आ गया। बैंक निफ्टी डाउन ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स आफ्टर दिस अपडेट। एक स्प्रेड मैंने आपको देखने के लिए दिया है कि भाई बैंक निफ्टी का 49,600 का पुट एट 990 एंड सेल 47,700 पुट एट 480। ये पोजिशनल है, इसको देखेंगे कल परसों तरसों क्या होता है। नाउ कैन लुक टू शॉर्ट बैंक निफ्टी एट 49,600 टारगेटिंग 47,400 एसएल ऑफ 50,300। एवरेज, अच्छा लास्ट में ये सारी चीजें 2 बजे तक, लास्ट में मैंने मैसेज किया एवरेज क्लोजिंग बहुत नीचे आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। कैरी फॉरवर्ड कोई भी कॉल या लॉन्ग पोजीशन मत करिएगा भूल से भी। इसका मतलब क्या था, मार्केट उस समय चल रही थी 250, 22,250। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कॉल में कोई है, तो वो इस हिसाब से ना बुक करे कि 200 के ऊपर वो क्लोजिंग हो रही है, तो मैं कल के लिए कॉल लेके चला जाऊं। तो मैंने वो मैसेज कर दिया कि एवरेज क्लोजिंग नीचे आएगी, और एवरेज क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 160 की आएगी। 80 पॉइंट निफ्टी में एडजस्टमेंट होके क्लोजिंग आना, ये भी एक बात थी। तो 21,161 एवरेज क्लोजिंग फ्रॉम 22,242। तो इस तरह की जो डिस्कशन है ना, ये हमारा लाइव मार्केट में होता रहता है। आज हमारा अपडेट बहुत कम था, क्योंकि मार्केट बहुत डाइसी है। इस मार्केट में बस आराम से बैठे रहिए। पोजिशनल शॉर्ट्स थे वो बुक हो गए, जितने भी पोजिशनल शॉर्ट्स थे। 23,800 से हम पोजिशनल शॉर्ट्स में हैं। राइट, मैंने बताया भी पोजिशनल शॉर्ट हमारा रहता है, तो पोजिशनल शॉर्ट आज सारा बुक हो गया। आगे का देखेंगे कैसे क्या करना है। और इस ग्रुप के साथ अगर आप नहीं अभी तक जुड़े हैं, तो लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे प्लीज रिक्वेस्ट मत डालिएगा, और यहाँ टेलीग्राम पे आप डाल दीजिएगा लिंक के थ्रू, वहाँ आपका रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आते हैं कल के डिस्कशन पे इन वेरी शॉर्ट।
और उसको देखते हैं कि कल हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। मार्केट ने, अब देखिए यही वाली क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे चल रहा था, अगर हाई आप देखेंगे 254 और सट से ये क्लोजिंग आई। ठीक है। तो मंथली चार्ट, एक एक बार सारी चीजें देख लेते हैं। मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट ऑलमोस्ट इनगल्फ, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। और ये जो क्लोजिंग आई है वो 20 EMA के नीचे आ चुकी है। यहाँ पे भी आई थी, राइट। अगर यहाँ के लो को आप देखेंगे 22,104, और यहाँ के लो को अगर मतलब क्लोजिंग, सॉरी, अगर क्लोजिंग को यहाँ पे देखेंगे 22,124, और यहाँ पे आप क्लोजिंग देखेंगे 22,161। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ये क्लोज हुआ है। देखते हैं आगे क्या रहता है। अगर रिकवरी आनी होगी तो देखते हैं, मतलब जिस हिसाब से मार्केट का रवैया रहेगा। अभी फिलहाल 21,500 नेक्स्ट सपोर्ट है। 400-500 पॉइंट और गिरने में कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। इंट्राडे के लिए कल के लिए क्या लेवल्स होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, पहले मंथली चार्ट देख लें। नेक्स्ट सपोर्ट 19,700। आते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट क्या दिख रहा है? वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट आप देखेंगे तो इसने 2050 को तो यहीं पे तोड़ दिया था, 100 वाले, एग्जैक्टली 100 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पे जाके इसने सपोर्ट लिया है। और क्लोजिंग कहीं ना कहीं वहीं पे थोड़ा सा ऊपर आप लेके चले, 120 130 का जो लेवल था उसके ऊपर करीब क्लोजिंग हुई है, 160 के आसपास। ठीक है। अगर ये वापस से नीचे आया तो ये भी आपका 19,700 दिखाता है। वीकली के बाद आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट का जो सीन है, सारे मूविंग एवरेजेस को तोड़ के और इस वाले लेवल को भी इसने तोड़ दिया है। और ये ट्रेड कर रहा है, ये वाला जो रेंज है ना, इलेक्शन दिन वाले रेंज का, जो इलेक्शन वाला जो चल रहा था उसको भी रिटेस्ट करने की कोशिश ये कर सकता है। तो 21,300 विल बी वेरी क्रूशियल 500 के बाद। तो 300 का ये जो लो लगा था ये इलेक्शन वाले दिन का है, और लो इज ऑफ 21,280, मतलब 300 के आसपास। तो वहां पे ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं। 500 अगर टूटा तो वो एक नेक्स्ट सपोर्ट होगा। और ये वाला जो रेंज है ना सर, ये मैंने पहले भी बताया है, मैं आपको मार्क कर दूं तो ये सारी चीजें आप समझ के रहिए। इस वाले रेंज में मार्केट ने बहुत दिन बिताया है। इसीलिए ये लेवल कब का टूट गया होता, लेकिन चूंकि इस लेवल के आसपास मार्केट ने बहुत दिन बिताया है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे बाइंग आ रही है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है जहां पे मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये टूटता है तो करीब करीब यही वाला सपोर्ट है, इस वाले सपोर्ट के आसपास हम देखने वाली बात रहेगी कि कहाँ पे क्या होता है। बाकी पोजिशनल वीक है। सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को डेली चार्ट पे इसने वापस से तोड़ दिया है, और उसके नीचे टूटने के बाद क्या हुआ है बार बार आप देखेंगे। यहाँ पे अगर सारे टूटे हैं तो यहाँ से मार्केट यहाँ आई है, यहाँ पे टूटने के बाद मार्केट यहाँ आई है। और अगर डेली चार्ट पे मैं यहाँ दिखाऊं तो ये तो चलिए पहला फॉल था, फिर ऊपर गई मार्केट, रिट्रेसमेंट्स यहाँ पे फिर से टूटा है एक, और यहाँ आई है मार्केट। ठीक है। तो हर बार ये टूटने के बाद तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ रहता है, कब होता है, बाकी 3-4 दिन बाय करने की जरूरत है नहीं कुछ भी। मैंने कल भी बताया, आज भी मैं बता रहा हूँ, बुलिश ट्रेड्स अवॉइड करिए। ऊपर मिलता है तो बेचिए, और तब तक बेचिए जब तक, अभी 2-3 दिन देखते हैं। और 20,500, 21,000, 21,300, 21,500 कौन से लेवल से मार्केट क्या करता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होगी वैसे वैसे हम लोग उसको डिस्कस करते रहें। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अब कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। आज जो है ना मार्केट ने खुद ही बता दिया है क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। आज का जो हाई है, जब तक इसके ऊपर ना निकले मार्केट, तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। तो ये वाला लेवल लेके चलिए 240।
240 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट के कैंडल पे, बिफोर आफ्टर 10 o'clock और बिफोर 10 o'clock, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा इट विल बी 370। 370 तक मार्केट ट्रेवल कर सकती है। तो बुलिश ट्रेड में अगर आपको घुसना होगा तो इसके ऊपर अगर 240 के ऊपर अगर मार्केट में क्लोजिंग आती है, मतलब 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल पे, तो इट कैन गो टिल 370। 370 के बाद द नेक्स्ट लेवल विल बी 22,500। ये आपका अपसाइड का मूवमेंट रहेगा। अगर कब, अगर 240 के ऊपर मार्केट निकलती है तो, और क्लोज करती है 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल पे। नीचे की तरफ क्या लेवल्स होंगे? 22,100 सिंपल। 22,100 टूटता है और 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो या 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो 10 बजे के पहले, तो 21,930 आपका इमीडिएट टारगेट होगा। 21,930 भी अगर टूटे तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते हुए शॉर्ट पोजीशन में 21,830 तक का टारगेट कर सकते हैं। 830 इंपॉर्टेंट होगा। टूटेगा तो लाइव मार्केट में देखेंगे और ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो ग्रुप का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए। 800 भी अगर टूटता है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल के लिए, इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल के साथ जाइए और कोशिश करिए बुलिश ट्रेड अवॉइड करने का। बाकी लेवल्स टूटते हैं तो लेवल के हिसाब से बिल्कुल आप जा सकते हैं। बुलिश ट्रेड 22,500, अगर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर ना है तब तक अपसाइड को तो सोचना ही नहीं है। छोटा मोटा जैसे मैंने बताया कि 240 के ऊपर गया तो 370 तक जा सकते हैं आप। 370 के ऊपर भी जाने लगे तो ट्रेल एसल करके 500 तक जा सकते हैं। उसके बाद बंद करें। 500 के ऊपर अगर क्लोज करती है मार्केट तो फिर बाय ऑन डिप वाला कॉन्सेप्ट चालू होगा। तब तक हम बियरिश हैं, बियर्स के हैंड में, राइट, कंट्रोल में है। तो कल के लिए बस यही है। और आप देख रहे थे अच्छा वीडियो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप कि चीजें आपको ठीक लग रही होंगी, बिकॉज जितनी भी चीजें घट रही हैं वो घटना होने से पहले हम लोग उसको रोज डिस्कस कर ले रहे हैं थ्रू आवर मैसेजेस, थ्रू आवर वीडियोस। तो आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितना आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।